गुड इवनिंग बच्चों, कैसा चल रहा है आप लोग का? आप लोग पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है, मजा आ रहा है खूब। केमिकल बॉन्डिंग मजा आ रहा है। चलो, तो पिछले टॉपिक्स में जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था और क्वेश्चन के बाद जो है आज हम लोग थोड़ा सा उसी को आगे बढ़ाएंगे। कोवैलेंसी या वेरिएबल वैलेंसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन का केस समझाया था। ठीक है, अब मैं चलो एक्सप्लेन करता हूं। सुनो ध्यान से बच्चों, ध्यान सुनो कि मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लिया जाए कि हैलोजन की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, हैलोजन फैमिली। तो हैलोजन परिवार की अगर मैं बात करूं तो हैलोजन परिवार में को हम बोलते हैं 17th ग्रुप। बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा जी NH2NP5, ये होता है कि नहीं होता है? होता है। नोट करो। ठीक है बच्चों, तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं, शायद बोर्ड पर क्लियर नहीं आ रहा है ना? ठीक है, मैं फिर से लिख रहा हूं, बोर्ड पर शायद क्लियर नहीं आ रहा है। सुनो, मैंने लिखा हुआ है हैलोजन फैमिली। ठीक है, तो हैलोजन फैमिली को बोलते हैं हम लोग क्या? 17 ग्रुप। तो 17 ग्रुप का बेटा जी जो कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? NH2 और NP5 है ना? बिल्कुल। चल ठीक है बेटा, जरा नोट कर दो। अब सुनो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले मैंने लिखा, ये बनाया NS ऑर्बिटल। N का मतलब कोई भी नंबर होगा, है ना? और ये बच्चों मैंने बनाया, इसको मैंने कहा NP। क्या बोला? NP। और इसके बाद P के बाद कौन सा ऑर्बिटल होता है? D। क्या होता है बेटा? D। राइट। तो D में कितने बॉक्स? 5 पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ये ND हो गया। राइट। अब देखो, सबसे पहले हमको लिखना है ग्राउंड स्टेट। कौन सा स्टेट? ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट में हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है क्या क्या है? NS में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और NP में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 1 2 3 4 और 1 5। बेटा मेरे एक बात बताओ कि इसमें कहेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो मेरे को दिखाई दे रहा है कितना? 1। राइट। तो इसकी जो है कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? बताओ, इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? बताया मैंने 1। कोवैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा जी। अच्छा, अब देखो, इसके बाद हमें लेना है, अब लेना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ध्यान से देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखो। ये आपका क्या हो गया? ये आपका, इसको बोलेंगे आप NS, इसको बोलेंगे NP, और बाल को इसको बोलेंगे आप ND। क्या बोलेंगे बेटा? ND। कितने डब्बे होंगे? 5। राइट। बच्चों मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, जल्दबाजी करोगे गड़बड़ हो जाएगा। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसका एक इलेक्ट्रॉन जहां डबल होगा कूद के पहुंच जाएगा इसके पास। इसका इलेक्ट्रॉन पहले पहुंचेगा, सुनो, पहले इसका इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, फिर इसका पहुंचेगा, फिर इसका पहुंचेगा। राइट। तो पहले हमने कूदा के पहुंचाया इसको। देखो, ये आपका मेंटेन, ये मेंटेन, इसका एक इलेक्ट्रॉन कूद के पहुंचा यहां, और यहां क्या दिख रहा? ये। पक्का? अब देखो मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, ध्यान से देखो। अगर मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना मेरे को दिखा? बताओ। 1 2 3। कितना दिखा? 3। अब बताओ कोवैलेंसी कितनी हो गई? बताओ कोवैलेंसी कितनी हो गई? हो गई 3। राइट। फिर से देखो, अगर मैं ये कहता हूं आपसे
कि मैं कहता हूं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि शॉर्टकट में मैं ईएस से काम चलाऊंगा। किससे काम चलाऊंगा? ईएस से। अब देखो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या आना है, ध्यान से देखो, फिर से ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने किसकी बात करी? एनएस, राइट। और इसके बाद मैं किसकी बात कर रहा हूं? एनपी, ये हमारा एनपी हो गया। और इसके बाद मैंने किसकी बात करनी है बताओ बच्चों? हमें बात करनी है एनडी की। कितने डब्बे? 5, पक्का। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना। देखो ये आपका मेंटेन, ये आपका मेंटेन है ना, ऊपर दिख रहा है ऐसा, ये मेंटेन। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन खुद आगे कहां ले जाओगे? यहां। इलेक्ट्रॉन पहले क्लॉकवाइज बढ़ते फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ये तो अभी मेंटेन है, पक्का। तो मेरे को एक बात बताओ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड बताओ कितने दिख रहे हैं आपको? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5। कितने दिख रहे हैं? 5। तो बताओ मेरे को, बताओ कोवैलेंसी कितनी हो गई? बताओ बच्चों, कोवैलेंसी कितनी हो गई? 5 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? चलो अच्छा एक और देखो। अब मैं आपसे कहता हूं कि मेरे को करना है थर्ड एक्साइट स्टेट, ठीक है ना। तो फिर मैंने क्या लिखा? ध्यान से देखो, एनएस। फिर मैंने क्या लिखा बच्चों? क्या लिखा? एनपी लिखा, एनपी लिखा। फिर मैंने क्या लिखा? एनडी। क्या लिखा? एनडी। बच्चों ध्यान सुनना, ये मेरा एनडी हो गया। मैं क्या करूंगा? देखो, एक अनपेयर्ड, एक अनपेयर्ड, एक अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड। अब खुद आऊंगा कहां से? यहां से। तो खुद के कहां जाएगा? यहां। अब बताओ कितने अनपेयर्ड? नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हो गए? बताओ, गिनो जरा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 7। तो अगर मैं पूछता हूं कोवैलेंसी बताओ, बताओ कोवैलेंसी कितनी हो गई, है ना। तो कोवैलेंसी हो गई 7। तो अब आप देख रहे हो, अब आप क्या देख रहे हो? अब आप ये देख रहे हो कि कोवैलेंसी कितनी आपको दिख रही है? 1 3 5 7। इसी को बोलोगे क्या? क्या बोलोगे? वेरिएबल कोवैलेंसी, राइट। बच्चों मेरी बात सुनना ध्यान से, एक बात समझना, यानी कि वेरिएबल कोवैलेंसी देखने के लिए हमको किसकी जरूरत है? वैकेंट डी ऑर्बिटल की। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल ना हो, अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल ना हो तो क्या मैं वेरिएबल कोवैलेंसी देख पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या सीखा आपने? इसका मतलब ये सीखा आपने कि अगर मैं क्वेश्चन ये कहता हूं कि सपोज दैट कि पी ब्लॉक एलिमेंट है, समझना मेरी बात, है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो अगर मैं पी ब्लॉक एलिमेंट ले रहा हूं और मैंने जो मेंबर्स लिया है सेकंड पीरियड के, किसके लिए? सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड में कौन कौन से हो गए भाई? एक तो हो गया कार्बन हो गया, नोट करो, दिख रहा है नहीं बोर्ड में? तो इसको रहने दो, मैं लिखता हूं इधर। पहले ना छापो, पहले छापो। अब बच्चों मेरे को बात बताओ, थोड़ा ध्यान से देखो, समझो, बालको इधर देखो, कि अगर मैं ये कहता हूं कि पी ब्लॉक एलिमेंट है, हम जानते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में अगर मैं आपसे ये कहता हूं ध्यान से कि मैं 13 ग्रुप की बात कर लूं या 14 की बात कर लूं या 15 की बात कर लूं, है ना। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में मैं या तो 13 ग्रुप की बात कर लूं या 14 ग्रुप की बात कर लूं या 15 ग्रुप की बात कर लूं या मैं 16 ग्रुप की बात कर लूं या मैं 17 ग्रुप की बात कर लूं, इनमें से किसी भी ग्रुप की बात करूं, तो इसमें बेटा जी जो थर्ड पीरियड के सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, जो हमारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड पीडी यानी पीरियड के कौन कौन से भाई? बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इन सभी के पास नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो किसी के पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या होगा? नहीं होगा। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो नो क्या होगा? नो वेरिएबल कोवैलेंसी। क्या? नो वेरिएबल कोवैलेंसी। तो इनके पास वेरिएबल कोवैलेंसी भी नहीं होगा। भाई इलेक्ट्रॉन को आप कहां एक्साइटेड स्टेट में ले जाओगे? डी में। जब इनमें डी ही नहीं होगा, डी ऑर्बिटल ही नहीं आएगा कॉन्फ़िगरेशन में,
तो सवाल ही नहीं उठता है कि हम जो है वेरिएबल देख पाए। ऐसा कुछ है कि नहीं है? चलो नोट करो। लिखा बेटा? अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो। तो अब मैंने क्या कहा कि बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इस केस में वेरिएबल क्या है? वेरिएबल कोवैलेंसी क्या है? बताओ, वेरिएबल कोवैलेंसी क्या है? एब्सेंट है। अब यहां एक बात और सुनो, अगर मैं आपसे कहता हूं, ध्यान सुनना, अगर मैंने थर्ड पीरियड से लेकर के, ठीक है, थर्ड पीरियड से लेकर के नीचे की तरफ आएंगे तो इन सभी केस में क्या होगा कि वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या होगा? वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो बेटा वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें वेरिएबल कोवैलेंसी क्या है? बताओ, वेरिएबल कोवैलेंसी क्या है? वेरिएबल कोवैलेंसी प्रेजेंट है। तो अगर मैं कुछ कहता हूं, कुछ केस दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने आपसे कह रखा, पहले इतना नोट करो, लिखा बच्चों? अब देखो इधर, अब मैं क्वेश्चन ये कहता हूं कि वेरिएबल कोवैलेंसी, ठीक है, वेरिएबल कोवैलेंसी, सुनना ध्यान से, वेरिएबल कोवैलेंसी प्रेजेंट, प्रेजेंट और एब्सेंट, राइट, प्रेजेंट और एब्सेंट। अब हमको ये बताना है कि प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। अब देखो, अगर मैं फास्फोरस कहूं, सल्फर कहूं, ऑक्सीजन कहूं, बोरॉन कहूं, या नाइट्रोजन कहूं, या फ्लोरीन कह दूं, ठीक है, और या मैं क्लोरीन कह दूं, या बीआर कह दूं। अब एक बात देखो, फास्फोरस में क्या होगा? होगा, होगा नहीं होगा? ध्यान से देखो, फास्फोरस किस में आएगा? कौन से पीरियड में आएगा? क्या थर्ड में आएगा? नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, आएगा। तो इसमें होगा। बोरॉन में नहीं होगा, सल्फर में होगा, नाइट्रोजन में नहीं होगा, ऑक्सीजन में नहीं होगा, फ्लोरीन में नहीं होगा, क्लोरीन में होगा, बोरॉन बीआर में होगा। ठीक, नोट करो। लिखा बच्चों? तो इतनी चीजें आपको कोवेलेंट कैरेक्टर के इंफॉर्मेशन आपसे जानना चाहता है, एग्जामिनर जो है इतनी इंफॉर्मेशन जानना चाहता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब हमें किसी मॉलिक्यूल को देखने के बाद, है ना, किसी मॉलिक्यूल को देखने के बाद ये बताना है कि उसमें कौन कौन सा बॉन्ड है, ठीक है। तो हमें लिखना है कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड्स। क्या लिखना है? कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड्स। क्या लिखना है बच्चों? कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड्स। तो कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड्स में हमें क्या क्या ढूंढना है कि क्या आयनिक बॉन्ड है कि नहीं है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड है कि नहीं है, या हमें क्या ढूंढना है? बताओ कि कोवेलेंट बॉन्ड है कि नहीं है, राइट। या हमें क्या देखना है कि भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि नहीं है। कौन सा बॉन्ड बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और चौथा बॉन्ड जो हम ढूंढेंगे सवाल में वो देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इन 4 तरीके की बॉन्डिंग की हम बात प्रॉब्लम में करने वाले। पहले नोट करो।
देखो पहला केस मैं ले रहा हूं केसीएन, पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं, ठीक है। दूसरा ले रहा हूं केएनसी, इनका नाम जरूर लिख दें हम कि इसको बोलेंगे पोटेशियम, ठीक है, साइनाइड, और इसको बोलेंगे पोटेशियम क्या, आइसोसाइनाइड, ठीक है। तीसरा NH4Cl, इसको बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो पहले इन 3 प्रॉब्लम से मैं आपको क्वेश्चन करने का ढंग सिखा रहा हूं, ठीक है। पहले इनसे मैं क्वेश्चन करने का ढंग सिखा रहा हूं, उसके बाद हम थोड़े से बड़े सवाल लेंगे, ठीक है बच्चों। पहले मैं क्वेश्चन करने का ढंग सिखा रहा हूं। देखो बेटा समझो, ये मैंने लिखा K लिखा, C लिखा और N लिखा, ध्यान से देखो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना कि अगर हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर वो हाइड्रोजन है तो अपने आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन करेगा। अगर हाइड्रोजन है तो अपने आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन करेगा, बाकी मेटल और नॉन मेटल अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करेंगे। अगर हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन करेगा, और मेटल और नॉन मेटल कोई है तो वो सभी के सभी 8 इलेक्ट्रॉन करेंगे। इस बात का कंडीशन रखना। दूसरी बात बच्चों क्या है कि अगर मेटल है, s ब्लॉक मेटल है तो इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर करेगा, और अगर नॉन मेटल है, अगर कोई नॉन मेटल p ब्लॉक का नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब देख ध्यान से, अब इसकी कंडीशन क्या है। इसी कंडीशन हमारे पास 281 है कि नहीं, 2881 है बेटा, है कि नहीं है। अब इसी कंडीशन क्या है, इसी कंडीशन क्या है एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है कि नहीं होता है, बताओ, दिमाग लगाओ। 6 होता है ना, होता है। चलो ऐसे और आसान समझ लो। इसके आउटर मोस्ट में कितने आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में है, इसके आउटर मोस्ट में है कितने इलेक्ट्रॉन बताओ, 4 इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, इसके आउटर मोस्ट में है 5 इलेक्ट्रॉन। कितने बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और ये तीनों मेंबर्स चाहेंगे हमारे ऑक्टेट पूरे कर लें। क्या ये मेटल है? मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर करता। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इसको दे दिया। अब यहां पर जब इसने दिया तो K पर आ गया पॉजिटिव, और ये हमारा हो गया डॉटेड लाइन, और C पर हो गया क्या, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 4 तो इसके पास होते हैं। अब इससे मिल गए कितने, 5 हो गए। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इधर नाइट्रोजन के पास देखो, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है। हो गए बेटा, हो गए। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन कैसे, 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहा है, इससे एक ले लिया, 5 हो गए। इसके पास देख 1 2 3 4 5 हो गए। अब ये दोनों चाहेंगे हमारे ऑक्टेट पूरे हो जाए। जब दोनों ऑक्टेट पूरे करने के लिए क्या करेंगे, एक बॉन्ड की शेयरिंग हो गई, एक बॉन्ड बन गया। अब दोनों पास कितने हो गए, 6। एक और देख, अब कितने हो गए दोनों के पास, 7। अब एक और देख, अब दोनों पास कितने हो गए, 8। तो हमें जो स्ट्रक्चर, फाइनल स्ट्रक्चर मिला वो क्या मिला, K पर आ गया पॉजिटिव, राइट। अब यहां डॉटेड लाइन लगा दिया, और साइनाइड, और ये हो गया माइनस, राइट। तो यहां पर जो बॉन्ड हमको देखने को मिल रहा है, कौन सा बॉन्ड देखने को मिल रहा है, आयनिक बॉन्ड। क्या दिख रहा है बच्चों, आयनिक बॉन्ड। क्या दिख रहा है बेटा, आयनिक बॉन्ड, राइट। और यहां मेरे कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, कोवेलेंट। तो अगर मैं क्वेश्चन में कहता हूं कि बताओ भाई कि पोटेशियम साइनाइड में कौन कौन सा बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो हमको 2 तरीके का बॉन्ड देखने को मिल रहा है, एक तो आयनिक और दूसरा हमको कोवेलेंट। नोट करो जरा।
लिखा बच्चों? एक और देखो, अगला देखो बेटा, बच्चों नोट कर लिया? अब हम लोग सोचते क्या है कि भाई के यहां भी, के यहां, एस सी यहां, सी यहां, एन यहां, एन यहां, तो सब कुछ बराबर दिख रहा है, तो एक ही जैसा बॉन्ड होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं ऑब्लिक करके लिख देता, लेकिन अगर मैंने 2 नंबर डाला हुआ है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लोचा है। इसको थोड़ा, इस लोचे को समझने की कोशिश करें बच्चों। अगर मैं ये कहता हूं कि केएनसी है, केएनसी मैं ले रहा हूं, पोटेशियम आइसोटोनेट ले रहा हूं, के हो गया, एन हो गया और सी हो गया। फिर से देखो, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। जब इसको ट्रांसफर करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, बताओ, आयनिक बॉन्ड बनेगा। इसके यहां जो बॉन्ड हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आयनिक बॉन्ड दिखाई दे रहा है बच्चों, ये हमको दिखा आयनिक बॉन्ड। थोड़ा ध्यान समझना, ध्यान समझना। अब एक बार बता, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसके पास अब कितने हो गए, 6 हो गए। 5 तो इसके पास रहते ही हैं, 5 तो रहते ही हैं, 5 तो रहते ही। अब इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके पास हो गए 6। जरा ध्यान से देख, 1 2 3 4 5 और ये 6, राइट। अब इसके पास कितने हैं, इसके पास कितने, 4, 1 2 3 4, ये है ना। अब एक बात समझ, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब एक बात थोड़ा ध्यान समझ, अब जो सिचुएशन हमको बन रहा है, K प्लस और ये डॉटेड लाइन यानी कि N और ये डबल बॉन्ड, राइट, C दिख रहा है। अब इसके ऑक्टेट तो पूरे हो गए, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट में, 8 हो गए, और इसके पास भी अब 8 हो गए। तो क्या इसके पास 8 हुए, नहीं हुए। अब इसके पास अगर इससे देखो तो इसके पास कितने, 4 तो थे ही, 2 की शेयरिंग हुई, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अभी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टहल रहा है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी ये जो बॉन्ड बना लेगा कोऑर्डिनेट, राइट। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके भी ऑक्टेट क्या हो जाएंगे, पूरे। अब इसके पास भी हो गए कौन से बॉन्ड, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर मैं पूछूंगा इस वाले केस में कौन कौन से बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, तो ये वाला जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसको तो बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ये जो ऊपर के 2 लाइन दिख रही, यानी इनको और इनको क्या बोलने वाले हैं, कोवेलेंट। इनको हम बोलने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। और ये जो है, ये वाला तीर जो दिख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलेंगे बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि भाई KCN और KNC अलग अलग चीजें हैं, हम लोग इसको बॉन्ड से समझ सकते हैं। सिंपली तो हमको एक जैसा दिख रहा है, सिंपली हमको एक जैसा दिख रहा है, लेकिन हमने स्ट्रक्चर बना के देखा तो हमको दिख रहा है कि एक में 3 बॉन्ड है और एक में सिर्फ 2 बॉन्ड है। इज दैट क्लियर, नोट कर। अच्छा अगला देखो बेटा, अब सी देखो, ये है अमोनियम और क्लोराइड ले रखा है। पहले हम अपनी बात कह दें, एक ट्रिक लगा दें, एक AST बता दें आपको। अमोनियम का कोई सॉल्ट है ना, अमोनियम का कोई सॉल्ट है। अमोनियम का सॉल्ट का मतलब, अगर मैं कहता हूं NH4Cl, NH4Br, NH4I, कुछ भी कह दूं, तो ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर पॉसिबल। यानी कि एक सवाल देखते हैं, हम समझ गए कि इसमें सारे बॉन्ड हैं। कौन कौन सा है, आयनिक भी है, कोवेलेंट भी है, कोऑर्डिनेट भी है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। तो अमोनियम का अगर कोई भी सवाल पूछा जाता है, सीधे ट्रिक यूज करिए, उसमें सारे तरीके के बॉन्ड हमको देखने को मिलेंगे। ठीक, अब मैं एक स्ट्रक्चर भी बना के दिखाता हूं। देख बेटा, ये नाइट्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये मैंने क्या लगा दिया, बाहर लगा दिया Cl। ठीक है,
समझना ध्यान से। अब देख, अगर मैंने मान लिया जाए कि यहां प्लस लगा दिया, यहां भी लगा सकते हो, आपकी दिक्कत मर्जी है, राइट। यहां भी लगा सकते हो, ठीक। प्लस लगाओगे तो यहां माइनस लगाओगे, क्योंकि हम जानते हैं एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब चलो, एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है कि अब नाइट्रोजन पर अगर प्लस लग गया, अगर नाइट्रोजन पर प्लस लग गया, मेरी बात समझ लो, या थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन दूरी कर दूं, यहां मैंने प्लस लगा दिया। अब एक बात समझ, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है ना। तो एक तो ये हो गया, 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। अभी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है? तो लोन पेयर चला जाएगा इधर, चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पर तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन के पास प्लस लग गया, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और प्लस लग गया तो भी खत्म हो गया। अब हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बॉन्ड बना है। क्या बना है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे को बताओ कितने टाइप के बॉन्ड यहां दिख रहे हैं, तो बच्चों एक बात बताओ, प्लस माइनस हो गया। अगर किसी कोवेलेंट कंपाउंड में, अगर किसी कोवेलेंट कंपाउंड में प्लस या माइनस दिख रहा है तो वहां आयनिक कंसीडर किया जाएगा। अगर किसी कोवेलेंट कंपाउंड में अगर मैंने कह दिया कि प्लस माइनस दिख रहा है, उसको आयनिक कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्वेश्चन ये कहता हूं, मैं ये क्वेश्चन कहता हूं कि मैं PF6 माइनस कह रहा हूं, किसमें आयनिक कैरेक्टर है कि नहीं है? आयनिक कैरेक्टर है। ध्यान रखना कि अगर किसी कोवेलेंट कंपाउंड में प्लस माइनस है तो आयनिक कंसीडर किया जाएगा। प्लस माइनस अगर कहीं कुछ भी दिख रहा है तो कंसीडर किया जाएगा। तो कॉपी के ऊपर अगर लिखो, एक लाइन कॉपी के ऊपर लिखो, लिखो, बोलो, चलो बोले, लिखो, एनी कोवेलेंट कंपाउंड, कॉपी के ऊपर लिखना, एनी कोवेलेंट कंपाउंड इन विच positive or negative charges, in which positive or negative charges is present, they contain ionic character, they contain ionic character, right? ठीक। अच्छा, मेरी बात सुनो बच्चों, यहां क्या देख सकते हो, क्या दिख सकता है आपको? आयनिक बॉन्ड दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकता है। ये बॉन्ड कौन सा है? कोऑर्डिनेट। ये कौन सा है? कोऑर्डिनेट, ठीक। अच्छा, ये कौन सा बॉन्ड है बच्चों? कोवेलेंट। क्या लिखवाया मैंने कि अमोनियम सॉल्ट में हर तरीके के बॉन्ड पॉसिबल हैं, हर तरीके के बॉन्ड पॉसिबल हैं, नोट करो। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, फाइंड आउट टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन, ए लिखो अमोनियम आयन, बी लिखो सोडियम साइनाइड, ब्रैकेट में लिखो NaCN, सी लिखो सोडियम आइसोसाइनाइड, ब्रैकेट में लिखो NaNC, डी लिखो कार्बोनेट आयन, ब्रैकेट में लिखो CO3-2, नेक्स्ट लिखो सल्फेट आयन, ब्रैकेट में लिखो SO4-2, नेक्स्ट लिखो नाइट्रेट आयन, ब्रैकेट में लिखो NO3-, अगला लिखो
अगला लिखो फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, उसमें लिखो PO4 -3, PO4 -3। ठीक, ये आपको क्वेश्चन करना है।